पहलगांव में हुए हमले को लेकर आज दूसरे दिन भी पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो हर जगह हर एक भारतवासी बदला लेने को लेकर नारे लगा रहा है, और ये होना जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से ये आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है और कहीं से भी इस पे पूर्ण विराम नहीं लगता नजर आ रहा। अब खैर पूर्ण विराम लगाने की बारी आ गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कल पाकिस्तान की अगर बात करें तो भूख और प्यास पे पहरा लगा दिया है, अब उनके आला कमान जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनके दिलो दिमाग पर हड़कंप सा मचा हुआ है और गिड़गिड़ाते नजर आ रहे हैं। गिड़गिड़ाए क्यों नहीं? क्योंकि सिंधु जल समझौता, ऐसे तमाम मुद्दे जो हैं उनको लेकर के भारत ने उनकी कमर तोड़ दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐलान किया अपने भाषण में कि जिस हद तक पाकिस्तान ने इसकी कल्पना नहीं करी होगी, सोचा नहीं होगा, वहां तक उनकी जो है हसरतें हम दोस्त में मिलाएंगे। अगर बात करें जिस तरीके से आक्रोश और कैंडल मार्च, और ये हर जगह देखने को मिल रहा है, और आने वाले समय में देखिए आज श्रवण आर्मी रायबरेली के द्वारा और पहलगांव आतंकवादी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल व 27 भारतवासियों को लेकर के ये कैंडल मार्च किया जा रहा है। और ये कार्यकर्ता है, और ये कार्यकर्ता नहीं, सबसे बड़ी चीज ये हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी होने के नाते सबका खून खौल रहा है। और सिर्फ एक आवाज है, बदला। और बदला किस चीज का, कैसे लिया जाएगा, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। किस चीज को, जैसे आप बदले की, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबका खून खौल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? और आप एक्स आर्मी भी रहे हैं, हम जहां तक जानते हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप इस प्रतिष्ठा की लड़ाई, और जो ये आर पार की लड़ाई? और सूबे के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने भी आज ऐलान कर दिया है कि जहां तक पाकिस्तानियों ने सोचा नहीं होगा, उस हद तक जाकर हम बदला लेंगे। बिल्कुल इसका बदला लिया जाएगा, और मजबूती के साथ बदला लिया जाएगा। ये हमारी टीम, जो हमारे हिंदू भाई यहाँ खड़े हुए हैं, जो भारत के वासी यहाँ खड़े हुए हैं, ये प्रमाण है कि हम इसका मुंहतोड़ जवाब मजबूती के साथ देंगे। और जो ये पाकिस्तान की हरकत बार बार की जा रही है, ये दोबारा ना हो, इस तरह से हम लोग इसका जवाब देंगे। और मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसी कार्रवाई हो कि दोबारा फिर से पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई शख्स बचे ही ना जो ऐसी हरकत दोबारा कर सके। कैसे देख रहे हैं आप, और किस तरीके से क्या होना चाहिए एग्जैक्टली इस पूरे मुद्दे पर, क्या होना चाहिए? जो 5 चीजों पर रोक लगाई है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद क्या लगता है कि और अब कड़े फैसले क्या होने चाहिए? कड़े फैसले होने चाहिए, तत्काल जो प्रभाव से इसका बदला पहले लेना चाहिए। किस तरीके से बदलना चाहिए? जैसे उन्होंने लिया वैसे हमको करना चाहिए। कैसे? अरे लोग जितने हमारे मारे उतने उनको नारा तो लग रहा है उन्होंने हमारे 27 मारे, तो हम 700 मारेंगे। 700 नहीं, 7,000 मारेंगे। हाँ, 7,000 मारेंगे। आप कैसे देख रहे हैं मैम? और आप एक डेजिग्नेशन थी एज अ वुमन, और किस तरीके से देख रहे हैं ये जो हुआ, निहत्तों पे वार हुआ, और सबसे बड़ी चीज धर्म पूछ के मारा गया, कपड़े उतार के मारे गए, तो कहां तक आप कैसे इसको देखते हैं? ये बेहद शर्मनाक है। हमारे देश के नौजवान जो कि अभी नई नई शादी हुई थी, वो हनीमून मनाने के लिए वहां पर गए थे, वहां घूमने के लिए कपल के साथ गए थे, जिनकी अभी की शादी, जिसकी अभी 16 अप्रैल को शादी हुई है, फरवरी में हमारे शुभम द्विवेदी की शादी हुई है। इनको इतनी बेरहमी से इनकी पत्नियों के सामने मारा गया है। पहली बात तो इनका एकदम से खात्मा होने। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करती हूँ, अपने योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो इस तरह की आतंकवाद को खत्म करें। अब इस तरह के सर कटी लाशें अब देखने का एकदम विभत्स चेहरा देखने का अब एकदम हिम्मत छूट रही है हम लोग। अगर बात करें तो हर एक नेता, पक्ष हो या विपक्ष हो, हर तरीके से एक उस पे आया है। और वहीं पे अगर बात करें तो वाड्रा ने एक अलग बयान दिया है, उस बयान को कैसे देखते? बयान सुना है आपने? बयान मैंने नहीं सुना। और वाड्रा जी ने कहा है कि मुसलमानों के लिए ही बीजेपी सोचती है, उसमें राजनीति भी लोग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर राजनीति होना उचित है या अनुचित? अभी जैसे ये राजनीति का मुद्दा नहीं, पहली बात नफरत होती, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जैसा कि अभी यहाँ पे कहा गया हिंदू भाई ही हैं, तो मैं भारतीय मुसलमान हूँ, साइकोलॉजिस्ट भी उस पूरे जनपद की,
रुमा परवीन। तो मेरा ये मानना है कि जो ये घटना हुई है पूरी एकदम से हैवानियत से भी बदतर हुई है। 6 दिन पहले शादी हुई, जैसा कि अभी हमारी दीदी ने बताया है, और वो एक मतलब ये आने वाली पीढ़ी के लिए, जिसे हम कहते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक। भारत के बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो आज वो ललकार कर कह रहे हैं कि मुझे अगर मानव बम में तब्दील कर दिया जाए तो मैं पाकिस्तान को तहस नहस कर सकता हूं, और भारत के मुसलमान ऐसे हैं कि वो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं। तो लेकिन अगर बात करें तो मुसलमानों पे बड़ा सवाल उठाया, खासकर जिस तरीके से ये घटना हुई है उसको लेकर के। आप भी ऐसा, आपने बताया कि आप कम्युनिस्ट हैं और उसमें देख रहे, तो कैसे आप देख रहे व्यक्तिगत इसको? देखिए, आतंकवाद का मैंने अभी भी बताया कोई धर्म नहीं होता है, और ये हमें जड़ से खत्म करना, उसकी मानसिकता ही खत्म, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं, अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो हमारा समाज कहाँ जाएगा, हमारा देश कहाँ जाएगा। और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी हैं जो आज अपने में बर्बाद हो गई हैं। तो हम चाहते हैं कि आतंकवाद शब्द जो हटे और हमारी आने वाली पीढ़ी एकदम मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, बिना डर के रहे, ऐसा जिए कि जैसे एक पंछी होता है आसमान में उड़ता, वैसी जिंदगी जी सके, उसके अंदर डर खत्म। राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस पर, क्योंकि यहाँ भी अगर बात करें 6 साल के बच्चे का एक बयान आता हुआ, पूरा मीडिया, नेशनल मीडिया दिखा रहा है उस बच्चे को, वो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, उसके सामने उसके बाप को गोली मार दी गई। तो कैसे देखते हैं आप एज अ वुमन और एज अ मदर? हम बस इतना कहेंगे कि जैसे उन लोगों ने मारा है, हमारा कश्मीर है, हम वहाँ ना घूम सकते हैं, ना टहल सकते हैं, ना जा सकते हैं, उसी तरह उनको भी एक ही रात में 1 घंटे में उसी तरह पूरा पाकिस्तान ध्वस्त कर देना चाहिए। हमारा एक ही मकसद है, जैसे हमारे देश के वासी मारे जा रहे हैं, ठीक उनको उसी तरह, उनका भी धर्म पूछकर उनको भी उसी तरह से एकदम साफ कर देना चाहिए। तभी ये जो है धर्म और अधर्म का विनाश होगा। इन लोग ऐसी भाषा नहीं समझ में आएगी। जैसे देखिए, लोगों में आक्रोश है, और आक्रोश किस हद तक है कि लोगों का कहना है कि आने वाले समय में सिर्फ इस लड़ाई का, इस पूरे उसका सिर्फ एक मतलब होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को हमेशा के लिए ध्वस्त कर देना चाहिए। सुशील मिश्रा, इंदिरा नगर निवासी। मेरे पास इस समय शब्द नहीं है, इस तरह की दुखद घटना, कितना दुख। आपने उन महिलाओं को देखा जिनके पति की हत्या हो गई, वो महिला किस तरह बैठी थी। इन हत्यारों को उस तरह से मारना चाहिए, इनकी लाशों को छत बिछत करके देना चाहिए पाकिस्तान को, और दिखाना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी भी कुछ कर सकते हैं। मर जीने से जीत नहीं होती, अब इनको ये दिखाना पड़ेगा। मेरा क्रोध आप देख रहे हैं, मेरे पूरे शरीर पे जो है इतनी तकलीफ। आपके घर का बच्चा अनाथ हो जाए, वो भी ऐसे आगे आ जाओ तरीके से, कितना दुखद है। आप सोच के देखिए, इनके पाकिस्तानियों के सारे जितने लॉन्च पैड हैं आतंकवादियों के, इनको सबको तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देना चाहिए। इन लोगों को ये दिखाना चाहिए कि हम अभी भी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। भारत सरकार ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं, क्या वो लगता है? उसके लिए नहीं, ये भी पर्याप्त नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये गलत है। इसमें उतनी ताकत नहीं है कि उनकी आंखें खोली जा सके। इनको उस तरीके से मौत की घाट उतारना है जिस तरीके से इन्होंने हमारे यहाँ आकर हत्याएं की हैं। आप इनके आतंकवादियों के पैरों को क्यों चलने दे रहे हैं? इतनी हिम्मत नहीं है आप में। आप भारत सरकार हैं, भारत सरकार, भारत हिंदू विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था में पहुंच रहे हैं आप, और आज आपके घर में आपकी बेटी को, आपकी माँ को और आपके बच्चों को अनाथ कर दिया गया, हत्या कर दी गई। उस पे आप शांति नहीं होनी चाहिए अब। धन्यवाद। बस। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।